चलो भाई, आज रिवर की हमारी लास्ट क्लास रहेगी। और पेनिनसुलर इंडिया की बात कर रहे थे हमने। और इसके पहले हमने हिमालय की भी रिवर के बारे में देखा है। ठीक है। और उसके नीचे यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में देखा है। आज हमारी पेनिनसुलर इंडिया की ये लास्ट क्लास रहेगी। रिवर सिस्टम आज टोटली खत्म हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा। जब भी आप पूरी रिवर की प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। आप सबसे पहले पूरा मैप बना लीजिए इंडिया का। देन उसके बाद आपने जो भी सीखा है, ठीक है, जो भी सीखा है, तो आप उस रिवर को ड्रॉ करते चलिए विद द स्टेट। समझे? तो कहाँ से रिवर बह रही है, कहाँ जा रही है, कौन से स्टेट से होके जा रही है, आप लोग ये बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बनते चलेगा। रही बात आपको स्टेट नहीं पता कि कौन सा स्टेट कहाँ है, तो ये भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, बाद में आपको प्रॉपरली बता दूंगा। क्लियर? ठीक। अब हम बात कर रहे हैं पेनिनसुलर इंडिया के बारे में। ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा था, और एक बात बताना चाहूंगा कि अगर जिस भी स्टूडेंट को रिवर की क्लास छूट चुकी है, वो यूट्यूब में आई थिंक यूट्यूब में 1 2 3 करके पार्ट डला हुआ है। आप वहां से क्लास अटेंड कर सकते हैं, वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। आज की क्लास लास्ट रहेगी अपनी रिवर के बारे में। देन हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक। तो हमने जब देखा रिवर के बारे में पढ़ने के लिए, तो हमने यही देखा था कि हिमालय से निकलने वाली जो रिवर है उसके बारे में हमने सिनेरियो बना लिया, जिसमें से 3 प्रमुख थी। कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु रिवर। ठीक है। और उसके बाद टाइप्स में देखा कि बंगाल, बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली रिवर, और इस साइड अरेबियन सी में गिरने वाली रिवर। क्लियर? ठीक। तो उसी इधर बंगाल की खाड़ी है भाई, है ना? मैं लिख देता हूं यहाँ, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे अरब सागर, अरब सागर। ठीक है। ये जो आप थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐसा बना दिया है। ये अरावली पर्वतमाला है, ये विंध्याचल पर्वतमाला है, हमारे एमपी की है। ठीक है। सतपुड़ा रेंज यहाँ पे है, उसी उसी का एक टाइप से है मैकाल पर्वतमाला। और ये वाला जो है ईस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है भाई। पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है, और इसको वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वैसे भी इस साइड ईस्ट होता है और इस साइड वेस्ट होता है, ये तो कंफर्म ही है आप लोगों को। ठीक है। खैर, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली रिवर के बारे में। क्लियर? तो इस साइड जो भी रिवर आएगी उसके बारे में हम देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो भूभाग है हमारा इंडिया का, ये कैसा है, किस तरफ इसका ढाल है, किस तरफ इसका झुकाव है, फ्लो है, ताकि नदी किस तरफ बहती है, इस साइड झुकाव है, इस साइड बहती है, या उस साइड झुकाव है। तो अगर आप इस पूरे इंडिया को मैं इस तरह से कर दूं, तो आप यही देख पाओगे कि इंडिया ऐसा है भाई, ऐसा है। ठीक है। अगर मैं इसको पूरा एक फ्रंट ऑफ व्यू से देखूं, इसको प्लेट करके ऐसा देखूं, तो सामने से आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसका मतलब पश्चिमी घाट ये वाला पार्ट हो गया, इसको मैं वेस्टर्न घाट कर देता हूं, WG, ये वाला पार्ट हो गया। और ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, ये वाला पार्ट हो गया, सॉरी जी, ये वाला पार्ट हो गया। इससे और बाकी यहां से ये लग गया भाई। क्या लग गया? यहाँ से समुद्र लग गया, इस इधर साइड लग गया बे ऑफ बंगाल, और इस साइड लग गया अरेबियन सी। यह देखने के बाद ये कंफर्म हो गया कि अब नदी अगर निकलती है तो इसी साइड फ्लो करेगी, और यहां से निकलेगी तो इस साइड फ्लो हो जाएगी। क्लियर हुआ इतना? चलो ठीक है। अब जल्दी कॉपी खोल लो फटाफट, है ना? नोट डाउन करते चलना और आगे पढ़ते चलना। ठीक। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। यहां से देखते हैं। तो यहां पे कहा, ये कौन सा स्टेट है? राजस्थान वाला स्टेट है। कौन सा स्टेट है? राजस्थान वाला स्टेट है। यहां से निकलती है लूनी नदी, मैं यहां बना देता हूं, लूनी नदी निकलती है, इस तरह से जाती है, और यहां आके लुप्त हो जाती है। ये देखिए भाई, मैं लिख भी देता हूं, लूनी नदी। ठीक है। लूनी नदी निकलती है, याद रहेगा इतना। ये अरावली पर्वत की ही रेंज से निकलती है, लेकिन अजमेर के पास से, यहां पे इस तरह से बना देता हूं, राजस्थान के अजमेर के पास से। ठीक है। अजमेर के पास से निकलती है लूनी नदी, और यहाँ पे
कच्छ के रण में आके ही लुप्त हो जाती है, मतलब गुजरात के आसपास आके वो लुप्त हो जाती है। जस्ट उसके नीचे बात करें तो यहां से निकलती है हमारी कौन सी नदी, इस तरह जाती है और यहाँ पे आके खंबात की खाड़ी में, मतलब अरब सागर में ही यहाँ पे है खाड़ी, वहां पे क्या है, खंबात की खाड़ी में आके गिर जाती है। साबरमती नाम है भाई इसका, ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, साबरमती, क्लियर, साबरमती आके यहाँ पे गिर जाती है। अरावली रेंज से निकलती है, ठीक है, उदयपुर के पास से, मेवाड़ की पहाड़ियों पे, कहां से, मेवाड़ की पहाड़ियों पे, राजस्थान का एक जिला है भाई, राजस्थान की एक सिटी है, ठीक है, उदयपुर, वहां से निकलती है साबरमती नदी और इस तरह के अरब सागर में आके बे ऑफ बंगाल, सॉरी बे ऑफ बंगाल तो सेट हो गया, खंबाती खाड़ी में आके गिर जाते हैं। उसके नीचे चलते हैं, एमपी का एक पार्ट है यहाँ पे धार जिले में, ये देखिए भाई, यहां से विंध्याचल पहाड़ियों से, विंध्याचल रेंज से, ठीक है, यहां से इस तरह से निकलते हुए इस तरह से ये, और यहां पे आके ये ऐसी गिर जाती है, ठीक है। ये इस नदी का भी नाम क्या है, माही नदी है, ठीक है, माही नदी है। यहाँ पे चलते चलिए भाई, आप देख पा रहे हैं साफ साफ, जो मैंने बनाया है यहाँ से इस तरह से ब्लू कलर से बनाया है, वो रेंज है, पर्वतमाला है, ताकि आप समझ जाइए, ठीक है। और जो मैंने रेड कलर का बनाया है आप देख पा रहे हो, वो स्टेट है। स्टेट अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा कौन सा स्टेट कहाँ है, आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, आपको याद होते चलेगा। विंध्याचल रेंज से कहाँ निकल रही है, माही से, और ये कहाँ से निकलती है, धार जिले से निकलती है भाई, ठीक है, हम लिख देता हूं, धार जिले से निकलती है माही नदी। अब हमारे एमपी की सबसे प्रमुख नदी में आती है नर्मदा नदी। क्या आती है, नर्मदा नदी, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये अनूपपुर जिले के अमरकंटक की चोटी से निकलते हुए सतपुड़ा रेंज के ऊपर से ऐसा फ्लो करती है, और इस तरह से सतपुड़ा रेंज को क्रॉस करते हुए इस बॉर्डर में, यहाँ पे महाराष्ट्र है, ऊपर गुजरात है, इस बॉर्डर में थोड़ा सा ऐसा होती है, गुजरात में इंटर करते, फिर सॉरी ये महाराष्ट्र में इंटर करते हुए, फिर गुजरात में इंटर करते हुए खंबाती खाड़ी में जाके गिर जाती है। ये बहुत प्रमुख नदी है हमारी एमपी की, इसका नाम है नर्मदा, ठीक है। इसकी लेंथ 13-12 किलोमीटर के आसपास है, और इसका फ्लो किस किस स्टेट में होता है, एमपी, महाराष्ट्र, देन गुजरात। क्लियर हुआ इतना। कहां से निकलती है, यहां से, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मेकाल पर्वतमाला के मेकाल श्रेणी है, ठीक है, अमरकंटक चोटी से, अमरकंटक चोटी से निकलती है, कहां पे ये, अनूपपुर जिले, ठीक है, अनूपपुर एमपी में, इसी साइड पड़ता है। क्लियर हो जाएगा। इसी की पैरेलल एक नदी और है जिसको तापी या ताप्ती नदी के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। ये कहां से निकलती है, बैतूल के पास से मुल्ताई नाम का एक है, ठीक है, एमपी में ही है भाई। इस तरह से नीचे से सतपुड़ा रेंज के नीचे से होते हुए पैरेलल जाती है, देन फिर महाराष्ट्र में नीचे साइड आती है, और फिर इस तरह से एंटर करते हुए ये भी खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। इसका नाम ताप्ती है। हम वो नदी देख रहे हैं जो अरब सागर में जाके गिर रही है। याद रखना, इस साइड जितनी भी नदी गिरती है वो एस्चुरी का निर्माण करती है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्राय सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है, डेल्टा का निर्माण करती है। नोट डाउन करते चलिए, ठीक है, बनाते चलिए फटाफट। खैर, इसके बाद इस साइड में एक प्रमुख नदी और है, मैं आपको बता दूं, जिसका नाम है पेरियार, जो कहां से, केरल के जिले से, ठीक है, अन्नामलाई नीचे साइड है, यहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ियों के केरल के जिले से निकलती है, और इस तरह से होते हुए ऐसा यहाँ पे गिर जाती है। पेरियार नदी इसका नाम है, पेरियार लिख दिया भैया मैंने, ठीक है। कहां से निकल रही है, यहाँ लिख देता हूं मैं, अन्ना मलाई पहाड़ी से, जो भी कहां पे है, केरल में है, ठीक है।
पेरियार नदी इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसी नदी में एक छोटा सा झील भी बनता है, वेम्बनाड, है ना, वेम्बनाड झील, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेम्बनाड, जब आप झील की पूरी लिस्ट पढ़ोगे तब आप शायद समझ पाओगे कि कौन सी नदी में कौन सी झील है। क्लियर होते चला? ठीक। नर्मदा नदी के बारे में और एक मैं चीज बता दूं कि इसकी जो वाटरफॉल्स है, जलप्रपात है, जैसे यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि हम जब एमपी का पढ़ेंगे तो हम नर्मदा नदी के बारे में और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। लेकिन नर्मदा नदी के जो प्रमुख जलप्रपात के बारे में बात करें, जैसे दुग्धधारा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कपिल धारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कपिल धारा, सहस्त्र धारा, ठीक, सहस्त्र धारा, और जबलपुर के पास धुआंधार। जलप्रपात है भाई नर्मदा नदी के। ठीक है। नर्मदा नदी के सहायक नदी के रूप में भी कई बार नाम पूछा भी गया है। मैं आपको इसका नाम रिपीट भी करवा देता हूँ। देखिए भाई, यहाँ मैं लिख देता हूँ, है ना, इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ लिख देता हूँ, नर्मदा नदी के जो ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं, उसके बारे में लिख देता हूँ। तवा हो गया, ठीक, दूध हो गया, दूधी भी नाम से जाना जाता है, शक्कर हो गया, ठीक है, बंजर हो गया, ठीक, हिरण हो गया, शेर हो गया, और हथनी। इस तरह के नर्मदा नदी की सहायक नदी के ये नाम है। आपको रिपीट करना होगा और ये इस तरह से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि अभी हैच पोस्ट ना हो जाए। चलिए, तो इस तरह से हमने अरब सागर में गिरने वाली, अरेबियन सी में गिरने वाली पूरी प्रमुख नदियों को हमने नोट डाउन कर लिया, देखते भी चल लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां। ठीक, सबसे पहले इस साइड देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। झारखंड, ये जो झारखंड है भाई, ये एमपी छत्तीसगढ़ है, ये एमपी छत्तीसगढ़ के बाजू में ही झारखंड है। सिहावा की जो पहाड़ियां है रायपुर के पास से, वहां से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी, और इस तरह से वो बहते हुए पश्चिम बंगाल से होते हुए उड़ीसा जाके इस तरह बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसका नाम क्या है? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा, ऐसा माना भी जाता है कि इस नदी में सोने के कुछ अंश प्रायः मिलते रहते हैं। क्लियर? तो ये कहां पे भाई? ये वाला एरिया झारखंड में सिहावा पहाड़ी में, सिहावा की पहाड़ियों में, ठीक है, झारखंड। इस तरह से मैं लिख देता हूं। क्लियर? याद रहेगा आपको, इस तरह से। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। उसके बाद हम उसके नीचे चलते हैं तो महानदी, कौन सी? महानदी निकलती है। और महानदी कहां से निकलती है भाई? सॉरी, मैंने कुछ आपको बाई मिस्टेक बता दिया। सिहावा पहाड़ियाँ, ये सिहावा की पहाड़ियाँ झारखंड में नहीं है। छोटा नागपुर का पठार हो जाता है मिस्टेक, कोई बात नहीं, है ना, थोड़ा सा आप रीस करके देख लीजिए। छोटे नागपुर के पठार से निकलती स्वर्ण रेखा जो कि झारखंड में है। सिहावा का स्थान तो भाई महानदी का है, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इस यहां से निकलती है, यहां से। और सिहावा कहाँ आता है? सिहावा की पहाड़ियाँ ये छत्तीसगढ़ में आती है भाई, है ना। तो यहाँ से निकलती है महानदी, इस तरह से बहते हुए छत्तीसगढ़ से ऊपर होते हुए ये आती उड़ीसा में इंटर करती है, और उड़ीसा से ये जो पूर्वी घाट है वहां से क्रॉस करते हुए इस तरह से छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज, मतलब अपनी स्ट्रीम में बढ़ जाती है और डेल्टा निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इस तरह से इसका नाम महानदी है। ठीक है,
याद रहेगा। देखो भाई लेंथ तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में बहुत कम बार पूछा गया लेंथ, लेकिन हाँ आप उसकी सहायक नदियां और वो कहाँ से निकली है, उसकी जो सोर्स है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैंने जो अभी लिखा था सिहावा की पहाड़ियां, वो एक्चुअली महानदी का सोर्स पॉइंट है, वहां से निकली है। और सिहावा की पहाड़ियां कहाँ पे मिलती है, अपने छत्तीसगढ़ में मिलती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे नोट डाउन करवा देता हूँ, सिहावा पहाड़ियां, कौन सा स्टेट, छत्तीसगढ़। क्लियर, ठीक। उसके नीचे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कौन सी नदी, गोदावरी नदी, जो कि इस पश्चिमी घाट के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से निकली है। त्र्यंबकेश्वर के निकलते हुए ये महाराष्ट्र से इस तरह से फ्लो करते हुए यहाँ तेलंगाना में इंटर करती है, और ये बाउंड्री से होते हुए इसको क्रॉस करती है, पूर्वी घाट को क्रॉस करती है, और इस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रीम में बट के बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, महानदी और ये गोदावरी। याद रखना, इसी गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अक्सर पेनिसुलर इंडिया की जितनी भी नदियां हैं वो मतलब बड़ी नदी हो चुकी है, यंग नहीं है, वृद्ध हो चुकी है। इसी तरह इस गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ त्र्यंबकेश्वर, यहाँ मिटा दूं, इतना तो आप नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लिए ना, अगर हैश बॉश ना हो इसलिए मैं कर देता हूं। ठीक है, नासिक जिले के त्र्यंबक, ठीक है, त्र्यंबक पहाड़ी के पास से नासिक महाराष्ट्र, ठीक है, इस तरह जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर रहा इतना, गुड। देन उसके बाद एक प्रमुख नदी और है उसके नीचे, जिसको कृष्णा के नाम से जाना जाता है, और ये वो यहां से निकलती है भाई। ठीक है, इस तरह से होते हुए ये भी महाराष्ट्र से निकलती है, लेकिन नीचे की ओर फ्लो करती है। नीचे क्या है, कर्नाटक है, उस तरह से कर्नाटक से होते हुए फिर से महाराष्ट्र में एंटर करते हुए, और ये अपने फाइनली आंध्र प्रदेश से होते हुए इस तरह से कहाँ चल जाती है, बे ऑफ बंगाल में चल जाती है। महाराष्ट्र के कौन से, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर के पास से ये निकलती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इस गोदावरी नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे बेनगंगा हो गया, ठीक है, नोट डाउन करते चलिए, पेनगंगा हो गया, वर्धा हो गया, मंजरा हो गया, इस तरह से 4 इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की भी 4 प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, नीचे से तुंगभद्रा, ऐसा कहा जाता है कि 2 स्ट्रीम से मिलकर कृष्णा नदी बनी हुई है। कौन कौन सी, एक तुंगभद्रा, इसकी सहायक नदी के नाम से जाना जाता है, भीमा ऊपर से, और कोयना, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, इससे कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा और मंजरा। क्लियर हुआ, गुड। कावेरी नदी की बात करते, कावेरी नदी यहां से कौन सा वाला, कर्नाटक वाले स्टेट से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। यहां लिख देता हूं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, कर्नाटक के पास है। ये भी भैया महाराष्ट्र में है, महाबलेश्वर। ठीक है, यहां से इस तरह से जाते हुए इस तरह से क्रॉस करती है अपनी पूर्वी घाट को, और इस तरह से नीचे होते हुए कहां चल जाती है, तमिलनाडु में। इसका नाम क्या है, कावेरी नदी है, कावेरी हो गया, सॉरी, कावेरी नदी है। क्लियर रहा इतना, गुड। इस कावेरी नदी का फ्लो देखते ही इसको कहा जाता है राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया। नोट डाउन करते चलिए, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया। इसी में शिव समुद्रम जलप्रपात है, शिव समुद्रम वाटरफॉल्स है। ठीक है, और इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी को, और कावेरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब इसके बाद इसी कर्नाटक से ही नंदा
सॉरी नंदा बोल रहा हूँ, नंदी पहाड़ियों से निकलती है पेन्नार करके, एक नदी और है इस तरह से क्रॉस करते हुए अपने आंध्र प्रदेश से होते हुए इस तरह जाती है, पेन्नार नदी के नाम से इसको जाना जाता है। कहां से? नंदी, नंदी की पहाड़ियां यहाँ पे नंदी दुर्ग की पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके नीचे यहाँ पे अपने तमिलनाडु में ही कौन सी है? वेगई, वेगई है। और इस तरह से वेगई नदी जाके यहां लिख देता हूं, पाक की खाड़ी में गिर जाती है, पाक की खाड़ी में, ठीक है, गिर जाती है। वेगई नाम है इसका, वेगई नदी के नाम से इसको जाना जाता है। तो सब लोग नोट डाउन कर लीजिए इतना सब कुछ, ठीक है। आई होप आप लोग सभी ने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। और आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम जो टॉपिक उठाएंगे आपको जल्दी ही पता चल जाएगा, ठीक। थैंक यू।